आपने चाक पर कुम्हार को बर्तन बनाते देखा होगा। चाक पर कुम्हार जब बर्तन बनाता है, एक मिट्टी को गहरी अग्नि में वह निर्मित करता है। जब वह बर्तन तप कर बाहर आता है तो वह शीतलता प्रदान करता है। ऐसा ही कुछ हमारा वाकया सनातन से जुड़े हुए सभी संतों का है। चूँकि सनातन आदि अनंत पुराना है और हमारे बीच कैमरे पर जो आप महान विभूति देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की पावन भूमि से, अमरकंटक नामक जगह से हमारे बीच में मैं श्री 1008 और अनंत श्री तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज के आप दर्शन कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की पावन भूमि अमरकंटक से इनका आना हुआ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अनेक संत महात्माओं के दिव्य दर्शन व उनके आशीर्वचन प्राप्त कर चुके हैं। आज कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं होगा, आज कोई राजनीति से जुड़ी बात नहीं होगी। केवल और केवल आपको गुरुवाणी और संतों का सानिध्य प्राप्त कराएंगे। गुरुजी, सबसे पहले चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम गुरुजी टाइम्स न्यूज़ आगरा है। गुरुजी, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। गुरुजी, मैं सबसे पहले कुंभ से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आज शमशाबाद में इसे अर्धकुंभ बोला जाए, जो आपके शिष्य के द्वारा लगाया जा रहा है, और फरवरी 2025 प्रयागराज में कुंभ लगने जा रहा है। कुंभ का विशेष महत्व क्या होता है गुरुजी? कुंभ की शुरुआत कैसे होती है, क्या महत्व है? कुंभ मेला का संबंध देवासुर संग्राम से है। देवता और असुरों में बार बार युद्ध होते थे। असुर पराजित होते थे, कभी देवता पराजित होते थे। दोनों ने मिल करके कहा कि हम समुद्र का मंथन क्यों न करें। समुद्र से जो अमृत निकलेगा, जो भी वस्तु निकलेगी, हम उसको आपस में बांट लेंगे। तो असुर भी इसमें राजी हुए और जो है देवता भी राजी हुए। समुद्र का मंथन होगा। वो कथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जहर निकला जी। तो जहर के तेज से देवता भी मोहित होने लगे, असुर भी। तो उस समय भगवान शिव ने देवता और जगत की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। इस तरह से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में अमृत जो है अंतिम रत्न है। फिर इसके लिए झगड़ा हुआ देवता और असुर। तो असुर लोग उस अमृत को लेके चल दिए और देवता, और फिर बीच में भगवान ने मोहिनी अवतार रख कर विष्णु ने देवताओं को जो है अमृत पिला दिया, असुरों को बारूणी। तो वही कुंभ जब अमृत निकला था, वो हमारे देवता लोग उस कुंभ को लेकर के 4 जगहों में गए। पहले उन्होंने प्रयागराज में रखा, जिस मुहूर्त में उसको कलश को रखा था, तो उस मुहूर्त में वहाँ पे कुंभ होता है। इसके बाद वो लोग नासिक में गए, नासिक में कुंभ को रखा, तो वहाँ भी कुंभ होता है। इसके बाद वो लोग उज्जैन में आए, महाकालेश्वर के पास उन्होंने कुंभ को रखा, वहाँ भी कुंभ मेला होता है। इसके बाद वो लोग हरिद्वार में आए, और ये कुंभ उस जिस योग में, जिस नक्षत्र में वो कुंभ वहाँ पे रखा गया, 12 वर्ष में वो वही योग पड़ता है, इसलिए वहाँ पे कुंभ मेला कहलाता है। और इसके साथ आध्यात्मिक वातावरण भी जुड़ा हुआ है। चूँकि देवता और असुरों से संबंधित है, तो
तो देवता लोग जो है अमर यानी अमृत को छल करके असुर लोग उसको छीन लिए, देवता लोग छल करके अमृत पी गए। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। वो कहानी का इस कुंभ से कोई संबंध नहीं है। मुझे भी प्रयागराज में कुंभ लगेगा, इसे पूर्ण कुंभ माना जा रहा है। पूर्ण 12 साल में जब आता है तो पूर्ण कुंभ होता है। 12 गुणा 12 बताया जा रहा है, 144 साल पुराना योग बन ये सब तो कहते हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं। 12 वर्ष में कुंभ आता है और जो है प्रयागराज में आता है। इसके 3-3 साल में चारों जगह कुंभ बैठ देते हैं। 3 साल के बाद नासिक का कुंभ आएगा। उसके उज्जैन के कुंभ में 2 महीने 2.5 महीने का अंतर होता है उस योग का। फिर उसके बाद हरिद्वार का कुंभ आएगा, फिर प्रयागराज का कुंभ आएगा। और इसके क्योंकि एक तो ये सूर्य जब उत्तरायण में जाते हैं तब होता है, इसलिए भी इसका बहुत महत्व मानते हैं प्रयागराज कुंभ प्रयागराज में जी। और माघ मकर गति जब मकर की राशि पर सूर्य आता है, हर साल जो है प्रयागराज में 1 महीना गंगा जी के तट पर लोग निवास करते हैं, जिसको कल्पवास कहते हैं। लोग आराधना करते हैं, रहते हैं। इसका यही संबंध है। अगर कहानी का हम विस्तार करें तो अनेक चीज़ें हैं, पर सिर्फ देवता और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र का मंथन हुआ, जिसमें 14 रत्न निकले। 14वां रत्न जो था अमृत था। अमृत को के बंटवारे में उनका विवाद हुआ। देवता लोग उस अमृत कलश को जिस मुहूर्त में प्रयागराज में, उज्जैन में, ये जो है नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में लेके रखे, तो उस योग में वहाँ पे कुंभ मेला भरता है। गुरुजी, कुंभ में माना जाता है स्नान करना फलदायी होता है। हमारे जो सनातन धर्म के अंदर जल को वरुण देवता माना गया है, तो इसलिए कोई भी सत्कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसमें स्नान का बहुत महत्व माना गया। नहीं गुरुजी, मेरा मतलब है शाही स्नान शब्द आता है कुंभ में, शाही स्नान नाम तो बदलना चाहिए। नहीं, शाही स्नान कहने का मतलब ये है, साधु महात्मा लोग एकत्रित, पहले राजा महाराजा लोग आते थे, वह अपने उसके हिसाब से, अपने वैभव के हिसाब से उनके हाथी निकलते थे, रथ निकलते थे, सोने की पालकियों में बैठ के आते थे। अब रजवाड़े तो ख़त्म हो गए। संत लोग उसी परंपरा को कायम रख करके अपने अपने इष्ट देवता को सोने और चांदियों की हौदे में बैठा करके या पहला पालिका में ले जा करके उस मुहूर्त में पहले उस जगह पर जा करके वो उनको स्नान कराते हैं, फिर सब नहाते हैं। इसका मतलब ये है, शाही स्नान माने वैभव संपन्न स्नान कहलाता है। गुरुजी, महामंडलेश्वर हैं कैलाश नंदगिरी जी, वो कह रहे हैं कि इसका नाम बदलना चाहिए, शाही स्नान अरबी खाड़ी देशों का नाम है जी। अगर वो कर सकें तो अति उत्तम है, चाहे अरब का हो। जो नाम पड़ गया है जो है उसको तो एकदम मेटा नहीं जा सकता है। अच्छा, फिर इस नाम के पीछे कोई शब्द अरब से मिलता भी है, अगर हमारी हिंदी की बोलचाल में भी आता है तो आपत्ति क्या है इसमें? अगर हटा भी दें तो लोग कहेंगे पहले जो है इसको शाही कहते थे, अब वैभव प्रदर्शन कहने लगेंगे, और क्या नाम दोगे उसको? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरुजी, साधुओं में अखाड़े बताए जाते हैं, जूना अखाड़ा है, निरंजन अखाड़ा है। नागा साधुओं की परिभाषा हम आपके श्री मुख से दर्शकों को बताना। नागा साधु क्या होता है? हमारे साधु बनने में संस्कार होते हैं। नागा साधु का इसमें विजया होम होता है, उसमें वो संपूर्ण उनको सन्यास की दीक्षा दी जाती है। तो उस दिन वो नंगे होकर के जो है निकलते हैं शाही में। इसका मतलब
वो जो है अब संसार की माया मोह से इनका कोई लेना देना नहीं। भाव ये है और पहले जो था इस भाव से इसको करते थे, अब जरा सा प्रदर्शनी के रूप में हो रहा है। तो गुरुजी नागा साधुओं को आप संत समाज ही बनाती है या कहीं से? अरे कहीं ऊपर से नहीं टपकते हैं, वो सब यहीं बनते हैं। जैसे जैसे नेता लोग अपना प्रधानमंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं, इस कोई तरीके नागा से? है। नागा शब्द का अर्थ है जो अखाड़े में जा कर के नंगा निकले वो नागा हो गया, और क्या है उसमें। गुरुजी आप आगरा आए हैं, लोकेश आनंद जी आपके शिष्य हैं, कैसा कार्यक्रम है? आपको ब्रज भूमि में आकर कैसा अरे लगा? ब्रज भूमि तो सबके लिए पावन भूमि है, भगवान की लीला भूमि है। ब्रज भूमि जो है सिर्फ ब्रजवासियों की नहीं है, पर संपूर्ण विश्व की मानवता की भूमि है। अरे कब आए आप? अभी आपका दर्शन करने के तबीयत लिए। ठीक है आप? हाँ, डायलिसिस करा के ही आ रहा हूँ सीधा। ओ बाबा, उसे पोस्ट कर लेना। अब किसी से पूछोगे तो वो विस्तार से बहुत शब्दों का कबाड़ा करके आपको समझा देंगे। सिर्फ ये लोग नंगे होकर के संस्कार होते हैं इनके, और ये लोग नंगे जो है अपने देवता के सामने नंगे निकलते हैं। 12 महीने नंगे रहते हुए किसी नागा साधु को अभी तक नहीं देखा गया। कई महीने तो भगवान जाने। गुरुजी आपके शिष्य के द्वारा 4 शंकराचार्य, जिनमें से 3 शंकराचार्य पहुँचे, तमाम महान देश भर से विभूतियाँ आज जारोली टीला गुफाधाम आश्रम पर पहुँच रही हैं। आपके लिए गौरव का क्षण होगा। कैसा लग रहा है कि जिस मिट्टी के बर्तन को आपने एक सींचा था, आज वो मिट्टी का बर्तन शीतलता प्रदान पूरे समूचे आगरा आपको कर रहा है? देखो, यह उनकी तपस्या है, और जो है गुरु के वचनों का पालन करके उन्होंने साधना के क्षेत्र में जब प्रवेश किया और लगन से उसमें आगे बढ़े, ईश्वर कृपा उनके ऊपर हुई। यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। समझ में आया ना? और विशेषतः इन ग्रामवासियों के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि इस भूमि में वहाँ से कितनी दूर से साधु आए, ये इनके लिए भी गौरव की बात है। श्रेय जो है उनको जाता है, क्या नाम है? लोकेश आनंद जी। तपस्या उनकी थी। और अच्छा हमारे दर्शकों को आपकी ओर से कोई आशीर्वाद? आशीर्वाद है को इसी तरह सत्कर्म में भागीदार बनते रहें, और जो आश्रम, जो तपस्या लोकेश आनंद जी ने यहाँ की है, आदमी अमर होके तो कोई आता नहीं। आने वाले समय में भी उनकी बनाई हुई मर्यादा, ये गौरव हमेशा जीवित रहे। ये यहाँ के लोगों को जो है आशीर्वाद भी है हमारा, भाई इनका कर्तव्य भी है। ठीक है।